नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भविष्य तक पर। प्यारे दर्शकों, मैं उपस्थित हूं एक अत्यंत रोचक विषय को लेकर के। मैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कुंडली को लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग देखेंगे कि भगवान के जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह थे जो उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिए और कौन से ऐसे ग्रह थे जो उनके जीवन में राज्य मिलते मिलते वनवास करा दिए। उनका दाम्पत्य जीवन इतना सही क्यों नहीं था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसी भी कुंडली को देखने से पहले सबसे पहले लग्न कुंडली आपके सामने आएगा और लग्न कुंडली में देखा जाएगा जो लग्न आपका है, पहला घर जो है, ये कुंडली में 12 घर होते हैं जिसको एंटी क्लॉकवाइज गिनना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज गिनना चाहिए। तो जो पहला चतुर्भुज होता है यही लग्न होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सी नंबर की राशि लिखी गई है, तो यहाँ पे कर्क राशि 4 नंबर की राशि लिखी गई है, अर्थात कर्क राशि लिखी गई है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग विश्लेषण करते हैं सूर्य से लेकर के और राहु केतु पर्यंत कौन से ग्रह भगवान श्री रामचंद्र के कुंडली में उच्च के हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य की। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आएंगे तब यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सूर्य आपके उच्च के हैं। बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा स्वराशि के हैं और लग्न में ही है। चंद्र के बाद में बात करते हैं मंगल की, तो मंगल भी 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। अर्थात भगवान राम की कुंडली में, भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में सूर्य उच्च के हो गए, मंगल उच्च के हो गए और गुरु भी 4 नंबर अर्थात कर्क राशि में उच्च के होते हैं, गुरु उच्च के हो गए। गुरु के बाद में शुक्र को देखेंगे। वैसे तो शुक्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ, फिर भी उच्च के हैं। केतु के साथ होने से थोड़ा पीड़ित हो गए हैं, इसका विश्लेषण आगे करते हैं, लेकिन उच्च के हैं। तो शुक्र भी भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली में उच्च के हो गए। और शुक्र के बाद में शनि को देखेंगे। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में शनि भी उच्च के हो गए। अर्थात 5 ग्रह भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में उच्च के हैं। वैसे तो कुंडली देखते समय जिस भी जातक के कुंडली में ऐसा योग बन जाए निश्चित ही वह भगवान है, क्योंकि एक ग्रह उच्च का हो जाए कोई बात नहीं, 2 ग्रह उच्च का हो जाए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाए 3 ग्रह उच्च का हो जाए, लेकिन भगवान श्री राम के कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हैं। अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में कन्या राशि अर्थात बुध के राशि में बैठे हुए हैं और केतु 9वें भाव में मीन राशि अर्थात बृहस्पति के भाव में बैठे हुए हैं, ये भी उच्च का फल देंगे। तो राहु केतु भी कहीं ना कहीं उच्च के फल देने वाले हो गए। इसी में राहु और केतु भी ऐड हो गए। अब बचे हैं कौन से ग्रह, बुध बचे हुए हैं। तो बुध कहाँ पे हैं, 11वें भाव में हैं और किस राशि पे हैं, 2 नंबर की राशि पे हैं। अर्थात 2 नंबर की राशि कौन सी हो गई, वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं। अर्थात बुध जो हैं वह मित्र के राशि में हो गए। बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है उच्च के भी हैं और स्वराशि में भी हैं। माफ करिएगा, सूर्य जो है उच्च के हैं, स्वराशि में नहीं है। और चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा स्वराशि की है। प्यारे दर्शकों, यह तो रही ग्रहों की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में कौन कौन से योग हैं। केवल जानकारी के लिए हम लोग भगवान के कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषीय ज्ञान हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। यह बन गए, इस कुंडली में बन गया हंस नामक योग, जो कि महापुरुषों के कुंडली में रहता है। बात करेंगे चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हुए हैं और लग्न में ही, तो गज केसरी योग बन गया। आगे हम विक्रमादित्य की कुंडली की बात करेंगे, गौतम बुद्ध की कुंडली की बात करेंगे। हर एक जगह आप सुनने को पाएंगे गज केसरी योग। यह योग महापुरुषों की कुंडली में
लगभग पाया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, शनि जो है चतुर्थ भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, जो सस योग, सस नामक योग बनाते हैं, यह भी महापुरुषों की कुंडली में पाया जाता है। प्यारे दर्शकों, बात करते हैं मंगल की, तो मंगल सप्तमस्थ है और मकर राशि में अर्थात उच्च के राशि में है। जैसे हमने यहाँ बताया कि उच्च के कौन कौन से ग्रह हैं, मंगल, तो मंगल उच्च के हो गए तो रुचक नामक महायोग बना लिए। इसके बाद में बात करते हैं, सूर्य जो है 10वें घर में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति ही अपने न्याय को लेकर के विश्वविख्यात होता है। भगवान श्री रामचंद्र अपने न्याय को लेकर के कहीं न कहीं विश्वविख्यात हुए। प्यारे दर्शकों, प्रश्न उठेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में इतने सारे अच्छे योग हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन अर्थात पति पत्नी का विछोह क्यों सहना पड़ा और उनका राज्याभिषेक होते होते क्यों वनवास जाना पड़ा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, लग्न में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कुंडली है कर्क लग्न की है। कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो लग्न भी सौम्य हो गया। चंद्रमा जो ग्रह बैठे हैं ये भी सौम्य हैं और गुरु ये भी सौम्य है। ये तीनों सीधे सीधे पड़ जा रहे हैं। कोई क्रूर ग्रह, कोई पापक ग्रह, कोई वैसा ग्रह यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। अब हम विवेचना करेंगे ग्रहों की दृष्टि की, तो देखेंगे मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ रही है, अर्थात पापक ग्रह की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। यह हो गया राजभंग योग, अर्थात राज्य मिलते मिलते राज्य भंग हो गया। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि का दृष्टि पड़ गया। यह तो रहा राज्य की बात। अब हम बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन की बात। तो दाम्पत्य जीवन में देखेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र लग्न कुंडली से भी मांगलिक हैं और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है। तो दोनों कुंडलियों से जब भगवान श्री रामचंद्र मांगलिक है तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं न कहीं हानिकारक होता है। वैसे तो बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को सुख में व्यतीत कराने वाले जो ग्रह हैं वह शुक्र माने जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में शुक्र उच्च के होकर के भाग्य भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में केतु बैठ करके शुक्र को पीड़ित कर दिए। हमने बताया है कि राहु या केतु जब गुरु के साथ होते हैं तो गुरु चांडाल दोष बनता है। जब सूर्य के या चंद्रमा के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष या पितृ दोष बनता है। जब यही राहु केतु मंगल के साथ होते हैं तो अंगारक दोष बनता है, और यही राहु केतु बुध के साथ होते हैं तो जड़ दोष बनता है। यही राहु केतु शनि के साथ होते हैं तो श्रापित दोष बनता है। तो ये सारे दोष जो अलग अलग हमने आपको बताया, इन सारे दोषों का अलग अलग वीडियो में बना करके आपको भेजूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, नमस्कार।